देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 155। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपनी क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यापारी के पास एक तराजू है और जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम कितने दिखाता है? ये दिखाता है 1200 ग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिएगा। कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसने 1200 ग्राम कोई भी चीज़ ली, लेकिन दोस्तों जो व्यापारी है वो देगा कितने? वो 1000 ग्राम ही देगा, और जो कि उसके तराजू में 1200 ग्राम शो हो रही है, तो उसके पास से कितनी जाएगी? तो व्यापारी के पास से मात्र 1000 ग्राम ही चीज़ जाएगी, और जो चीज़ को ले रहा है वो ये समझ रहा है कि उसको 1200 ग्राम मिल रही है। इसमें हुआ क्या? इसमें दोस्तों 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। और किसको हो गया? व्यापारी को। दोस्तों यहाँ पर 200 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, व्यापारी ने दिया कितना? 1200 ग्राम दिखाता है, लेकिन असल में कितना है? असल में है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम पर उसे 200 ग्राम की छूट मिलेगी। ठीक है, मतलब इतना प्रॉफिट उसका हो जाएगा। 1000 ग्राम पर 200 ग्राम का उसको होगा प्रॉफिट। गुणा कर देंगे 100, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा परसेंट में। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट में आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 200 एकन 200 पंचे आपका जाएगा, और 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूना 10, आपका आएगा 20%। इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ? उसे 20% का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है, वह अपनी क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। मतलब कहने का यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा है कि जब वो अपनी क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करेगा, तो यहाँ पर भी उसे दोस्तों क्या होगा? 10% का उसको लाभ और होगा यहाँ पर। तो प्रॉफिट आपको 20% यहाँ हो रहा था, और प्रॉफिट आपको 10% का और होगा अंकित मूल्य पर। अब दोस्तों आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। 20 का ये और 10 का ये, टोटल बताइए कितना होगा। दोस्तों टोटल निकालने के लिए आपका होता है एक फार्मूला। क्या होता है? आप सभी को पता होगा, x + y और प्लस एक्स बाई अपान 100 ही होता है। मतलब ठीक है, ये निकालने के लिए तो आपका देखिए, पहले होगा 20 का लाभ, फिर 10 का लाभ, फिर लिखेंगे दोस्तों 20 × 10/100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। आपका कितना होगा? 10 और 20, 10 30, और प्लस का 2 एकन 2, कितना होगा? 32% का आपको टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को समझ लिया होगा। ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शुद्ध लाभ परसेंट कितना है? 32% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर दूसरा, मतलब 156। ठीक है, 156 नंबर सवाल हम देखेंगे। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है। देखिए, 1 किलोग्राम की जगह मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है? सिर्फ देता है 850 ग्राम। दुकानदार के पास से, जो दुकानदार कोई चीज़ दे रहा है, वो अपने पास से मात्र दे रहा है 850 ग्राम, लेकिन जो चीज़ खरीदने आया है वो समझ रहा है कि उसको 1 किलोग्राम मिल रही है। ठीक है, लेकिन जो जितना दे रहा है व्यापारी जो है बेईमान, वो जितना दे रहा है वो कितना है? 850 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपने इसने कितना बचाया है। देखिए कितना बचाया इसने बचा लिया है 150 ग्राम। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ पर करना क्या होता है, बटे में क्या लिखेंगे? कुछ लोग कह रहे होंगे 1000 लिखेंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे 850 ग्राम लिखेंगे। आखिर क्या लिखते हैं? हम लिखते वही हैं जितना किसी को आप देंगे। जैसे आपने 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम दिया, तो आपके पास मतलब जो व्यापारी था उसके पास से कितना चला गया? तो उसके पास से मात्र 850 ग्राम गया है। जितना गया है उसको बटे में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे बटे में 850 ग्राम और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 5 × 15, आपका जाएगा 17 बार। ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक, कितना होगा? 300/17, 17 × 17 कितना बचा? 13, 130, 17 7 119 बचे 11, 11/17%। तो 17 सही 11/17%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसका लाभ परसेंट आपका इतना हो जाएगा, 17 सही 11/17%। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो आगे भी आप देखिएगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 157 नंबर। एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर बेचता है। वह तौल में 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का परसेंट देखिए, उसे देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है? वो दे कितना रहा है? ये दे रहा है मात्र 800 ग्राम। समझना आपको यहाँ पर ये है
कि व्यापारी जितना दे रहा है, कितना दे रहा है, देखिए 800 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम की बजाय, इससे इतना इस्तेमाल करता है ना, तो उसके पास से मात्र 800 ग्राम जाएगा। इससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1000 ग्राम टोटल है, 800 ग्राम उसने जो है दिया है, तो मतलब 200 ग्राम बचाया है। 200 कितने पर, तो 800 ग्राम पर। क्यों, क्योंकि उसने 800 ग्राम ही दिया है, ठीक है। जितना दिया है उतना यहाँ लिखते हैं, 800 बटा गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे और 8 का 8 आपका जाएगा 25 बार, तो 25% आपको क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो में थोड़ी तेज़ पढ़ाता हूँ तो आप लोग इसकी स्पीड को कम करिएगा। आपको इस साइड में 3 आइकन मिलेंगे, ठीक है, 3 बिंदु लगे होंगे, वहाँ पर आप जाइएगा, वो आपकी आएगी स्पीड। और स्पीड को दोस्तों अगर आप नॉर्मल है तो आप या तो उसको बढ़ा लीजिए, अगर आपको लग रहा हो धीरे बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि तेज तेज हो रहा है तो आप उसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। स्लो करने के बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम के 920 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम के 920 ग्राम बजाय 920 ग्राम तौलता है। देखिए वो किसी को उसे देना कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, 920 ग्राम। आपको यहाँ पर दोस्तों देखना क्या है कि उसने कितना कम दिया, उसने कितना कम दिया, 80 कम दिया। और अपने पास से दिया कितना, अपने पास से उसने मात्र 920 ग्राम दिया, लेकिन जो व्यक्ति लेने आया था वो लेने आया था 1 किलोग्राम, लेकिन दिया कितना, 920 ग्राम। उसने अपने पास जितना दिया हो उतना नीचे रखते हैं, 900 गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। अब देखिए आपका एक जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, अब आप इसको 2 से काट लीजिएगा, 4 से काटें, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे आपका कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8 20, तो आपका आएगा कितना, 200/23, ठीक है। अब दोस्तों आपका प्रॉफिट परसेंट जो होगा कितना होगा, 200/23। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतने परसेंट आपका आएगा। अगर आपका आंसर तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो मैं निकालूँ आपका यहाँ पर सही बटा में आपको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप लोग को 23 से 200 में भाग देना पड़ता है, तो भाग दीजिएगा, आपका निकल आएगा, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, 159 169, ठीक है, 159। देखिए दोस्तों सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल को सबसे पहले समझते हैं हम लोग। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मतलब 1000 ग्राम देना था, देता कितना है, 800 ग्राम। देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देता कितना, जितना दे रहा है उसको देखिए, देखेंगे यहाँ पर 800 ग्राम दे रहा है और फ़ायदा उसे कितने का हो रहा है, तो 1000 ग्राम 800 ग्राम मतलब उसे 200 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। और किस पर, जितना वो सभी दूसरे को दे रहा है 800 ग्राम, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या दोस्तों बनेगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, तो आपका होगा 25%। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 25% उसको लाभ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 160। सवाल नंबर 160 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सवाल नंबर दोस्तों आपका 160 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर, कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेज को बेचने पर 10% हानि होती है और कुर्सी को बेचने पर 10% लाभ होता है और कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तो जो आपका कुल 10 का लाभ है, ये लाभ परसेंट में बताइए कितना होगा। तो 10 का लाभ होता है कितने पर होता है, 500 रुपये में खरीदता है, इस पर होता है ना, तो 500 पर होता है, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 5 एकन 5, 5 दूना 10, आपका आएगा 2%। तो ओवरऑल इसे क्या होता है, 2% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने निकाल दिया है 2% का इसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक है उसके पास मेज, एक है उसकी कुर्सी, ठीक। मेज को एम, कुर्सी को क्या मान लेंगे। कह रहा है मेज को 10% हानि पर बेचता है, मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है और टोटल उसे क्या होता है, 2% का प्रॉफिट होता है। दोस्तों करना क्या, हमें यहाँ पर लगाना है एलिगेशन और इसको थोड़ा हल करना है, ठीक है। तो हल करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी वाली माइनस करेगा, तो यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे, 10 से दोगे आपका यहाँ पर आएगा 8 सामने इसके, और 2 से आप 10 को माइनस करेंगे, आप 2 से 10 को माइनस करिए, कितना आपका आएगा, तो 2 से 10 जाएगा आपका माइनस का 10, ये प्लस का हो जाएगा, तो 12 आपका यहाँ पर आएगा। तो आपका ये जो आपका आएगा, ये इसका आएगा अनुपात, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कितना आपका आएगा, 2:3। तो मेज और कुर्सी की ये मात्रा होती है, ठीक है, जो भी आप माने मात्रा सीपी वगैरह, ये आपका आ गया है 2:3।
आपसे कहा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितना है, टोटल 2 3 कितना हुआ 5, टोटल 5, और 5 की वैल्यू आपको रखी थी 500, तो 5 की वैल्यू 500 रुपये। एक की निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 100 रुपये आएगा आपका। आपसे कहा गया कुर्सी का मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए आपका 3 यूनिट, तो 3 की निकालेंगे वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 300 रुपये। ठीक, कितनी आएगी, 300 रुपये। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपये। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहले कुर्सी को 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। देखिएगा, एक दुकानदार के पास 2 कुर्सियां हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर एक फर्स्ट कुर्सी है पहली और एक सेकेंड टाइप कुर्सी। ठीक है, होता क्या दोस्तों यहाँ पर है, पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर, दूसरी को 8% की हानि पर। पहली को 22% के लाभ पर, दूसरी को 8% की हानि पर बेचता है और पूरे सौदे में उसे कोई लाभ हानि ना हो। देखिए जब उसे पूरे सौदे में कोई लाभ हानि नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ रख लेंगे 0। ठीक है, क्या करेंगे, आप रख लेंगे यहाँ पर 0। अब दोस्तों क्या करना आपको है, आपको इससे इसको माइनस करना है, तो अभी आपका 22 आएगा और इसमें इसका अंत के तभी आपका यहाँ पर 8 ही आएगा। ठीक है, तो आपका ये अनुपात हो जाएगा, इसको काट लेंगे 2 चक्कू 8, अनुपात आपका आएगा 11 बार। तो इसकी जो मात्रा होती है वो निकल के आपकी आ गई है, कितना आ गई है। ठीक है, आपकी दोस्तों मात्रा यहाँ पर निकल के आ चुकी है 4:11। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मात्रा है चाहे आप इसको CP कहें। ठीक है, जो आपका सवाल कर रहा है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपसे दोस्तों सवाल यहाँ पर कह रहा था कि एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियाँ खरीदता है और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए टोटल कितना प्रयोग होगा, ये आपका हो जाएगा 4 11 15, मतलब 15 यूनिट जो आप खरीद रहे हैं। ठीक है, 15 की वैल्यू आपको रखी है 750, 15 एकन 15 और 15 पना 75 आपका आएगा, एक वैल्यू आपकी आगे 50। आपसे कहा है कि तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य। सबसे पहले दोस्तों दूसरी कुर्सी जो आपकी है सेकंड वाली, इसका अगर आप क्रय मूल्य देखें कितना होगा, तो सेकंड वाले का क्रय मूल्य कितना 11 है। 11 की वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 550। क्या होगा, 550 रुपये। ये क्या होगा, ये होगा CP होगा ना, यहाँ से आपने ख़रीदता है और ख़रीदना क्या होता है, ख़रीदना CP होता है। तो आपने क्या निकाल दिया, आपने उसने यहाँ पर निकाला है, क्या निकाला है, आपने निकाला है कि सेकंड वाली कुर्सी है उसका क्रय मूल्य आपका आ गया है 55, मतलब 5500, मतलब 550। ठीक है, 550 रुपये क्रय मूल्य। आपसे कहा गया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और विक्रय मूल्य आपको निकालना है दूसरी कुर्सी का। देखिए दूसरी कुर्सी जो थी उसको उसने बेचा है 8% की हानि पर। यहाँ पर देखिए, तो आपको 8% की हानि हटा के बताना है। तो देखिए 550 रुपये उसका टोटल मूल्य था, इसमें 8% की हानि को आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 92% का आपको मान यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, देखिएगा इसको 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 से काटेंगे आपका जाएगा 11 बार, 2 से काटेंगे तो आपका जाएगा 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 11 छक 11 छक्का कितना 66 का 86 लगा 6, 11 चक 44 से कितना 50, तो आपका आएगा 506 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला 506 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सवाल का तरीका बिल्कुल वही है, उसी तरीके से आपका ये सवाल भी लगेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। देखिए 2 पंखे खरीदता है, एक पहला टाइप का फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप का खरीदता है, और एक पंखा 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और दूसरा 9% के लाभ हानि पर। ठीक है, एक लाभ पर एक हानि पर, और पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना हानि, मतलब टोटल यहाँ पर 0। अब आपको करना क्या है, एलिगेशन लगाना है। तो आपका ये तो 15 आएगा और ये वाला आपका 9 आएगा। इसको हल करेंगे 3 3 9 3 15, आपका कितना हो जाएगा 3/5 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। आपसे कहा 2160 में 2 पंखे खरीदता है, मतलब ये इसके निकल के आ गए CP, मतलब वैल्यू इसकी। ठीक है, इसे मात्रा भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन वैल्यू यहाँ पर CP आएगा। टोटल कितना हुआ 5 3 कितना 8, और 8 की वैल्यू आपको देखिए कितनी है 216 0, 8 का 8 यहाँ देखिए 8 दूना 16, बचा कितना 5 56 8 56, मतलब एक की वैल्यू आपकी आ गई 270 रुपये। आपसे कहा है कि हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है। तो पहले वाले का यहाँ पर देखिए आप लोग, तो पहले वाले का आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 3,
आपको 3 के निकाल देने हैं, 27 में कितना होगा 81, मतलब 810 रुपये का होगा। और फिर आपसे 5 का निकलवाया तो 27 पंचे कितना होगा 135, आपका जीरो इतना है। तो इतना आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 810 रुपये और 1350 रुपये। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 163। दोस्तों अगर आपने इसका ये पूरी वीडियो आपने नहीं देखी है और आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिएगा तो ही आपके यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपका आ जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 में खरीदता है। वह इन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता है, दीवार घड़ी पर 15% का लाभ, ठीक है। एक कलाई घड़ी है, एक दीवार घड़ी है। कलाई घड़ी को अगर हम यहाँ के लिख लेंगे, दीवार घड़ी को अगर डी लिख लेंगे, तो पहले यहाँ पर कह रहा है कि 10% का लाभ होता है और 15% का लाभ होता है। कलाई घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दीवार घड़ी 15% का लाभ होता है। और पूरे की बात करें तो कुल इतने रुपए का लाभ होता है। आपको यहाँ परसेंट में रखा है, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको इसको बदलना है परसेंटेज में। तो कितना होगा यहाँ पर आप देखिएगा, आपका लिखा हुआ है 51.5 बटा में क्या करेंगे, टोटल कितना है 390, तो 390 गुणा कर लेंगे यहाँ पर 100 से, इतना आपका हो जाएगा ना। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों यहाँ पर जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, आप 10 के गुणा करेंगे अंदर आपका हो जाएगा 515 पूरा हो जाएगा, बटा में आपको हो जाएगा 39%। आपने यहाँ पर दोस्तों परसेंट में निकाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ ऐसे नोट कर लेना, कितना रखना 515 बटा कितना आपका आ गया 39% आपका आ गया, ठीक है। 515 बटा आपका कितना आ गया, इतना था आपका ये वाला 515 बटा 39%, ये भी आपका परसेंट में, ठीक, मैंने हटा दिया, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों आप करना क्या दोस्तों, देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि बटे में 39 है। आप एक सिंपल सा एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा काम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप जो इसका बटे में है आप इसमें गुणा कर लीजिएगा 39 से, इसमें भी कर लीजिएगा, इसमें भी कर लीजिएगा और इसमें भी कर लीजिएगा, ठीक है, 39 से गुणा। अब आपका हो जाएगा आसान, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपका 39 से 39 कैंसिल होगा, आपका बीच में कितना आ जाएगा, बीच में आपका आ जाएगा सिर्फ बचेगा कितना 515। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 390, ठीक है। और ये वाला कितना आपका हो जाएगा, ये आपको देखना कितना आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 नेमा 135 का 5 हासिल लगा 13, और उसके बाद दोस्तों आप क्या देखेंगे यहाँ पर 15 नेमा 135 हासिल लगा 13, 15 या 45, 45 और 13 आपका कितना होगा, ठीक है, ये देखिएगा। तो आपका कितना हुआ 5 3 8 4 1 5, कितना हुआ 885। अब दोस्तों यहाँ से आप इसको देखिए, इसका अंतर निकालें, यहाँ पर कितना आपका आएगा देखिएगा, तो 5 का 5 और 11 से 9 गया 2 और 4 से 3 गया 1, तो आपका यहाँ आ गया 125। इस तरफ देखिए कितना आपका होगा, 5 से 5 गया 0 और 8 से 1 गया 7, 70। तो आपका दोस्तों इसका अनुपात आया कितना आया 70:125, ठीक है। इसको दोस्तों देखिए आपको थोड़े लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, आप सवाल जैसा कह रहा है मैंने वही किया, ठीक है, बिल्कुल। 5 से काटेंगे आपका जाए कितना 5 × 5 5 × 20, आप इसको 5 से काटिएगा 5 से आएगा 25 बार, आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 14:25। आपसे कहा गया है कि दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों का अंतर बताइए। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले तो आपको इसकी कीमत निकालनी है ना। देखिए 14 और 25 टोटल कितना होगा ना बताइएगा, 5 4 9 और 2 1 3 39, 39 यूनिट की वैल्यू आपको देखिए 390, आपसे क्या खरीदता है 390 रुपये। दोस्तों यहाँ से देखेंगे आप लोग 39 एकन और यहाँ पर आपको देखेंगे 10 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू आपके आगे 10 रुपये। आपसे कहा गया है कि तो दीवार घड़ी कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर बताइए। आपको बताना क्या है, इन्हें अंतर बताना। अंतर देखिए इसकी कीमत है 14 यूनिट, इसकी है 25 और अंतर करने पर आपकी कीमत आएगी 11 और 11 की वैल्यू आप निकालेंगे आपका आएगा 110 रुपये। बस आपका सवाल यहाँ पर लग चुका है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, ठीक है। 110 रुपये कलाई घड़ी और दीवार घड़ी की मूल कीमतों में अंतर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है, नंबर कौन सा है 164। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर, दूसरी को 12% पे हानि बेचते हैं और कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दो घड़ियाँ हैं, ठीक है, हम मान लेंगे फर्स्ट और सेकंड। पहले पर 16% लाभ, दूसरी 12% हानि।
पहली 16% लाभ, दूसरी 12% हानि, और ओवरऑल क्या होता है, ना लाभ ना हानि मतलब जीरो। इसका अंतर आपका 16 आएगा, इसका अंतर आपका 12 आएगा, ठीक है। तो आप इसका अनुपात निकालेंगे, आपका आएगा 4 गलत हो गया, 4 से काटेंगे, ठीक है। तो 4 तियाँ 12 और 4 चौका 16, तो आपका आएगा यहाँ पर 3:4, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे कह रहा था कि 840 रुपये दोनों का कुल क्रय मूल्य है, और कुल यहाँ पर कितना आ गया 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 840। 7 एकन 7, देखिए 7 एकन 7, 7 दूना 14 0। एक की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ गई 120 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे कहा कि वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य, जिसे लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य। लाभ पर किसको बेचता है ना, इस वाले को बेचता है, 3 वाले को, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर पहली वाले को बेचता है लाभ पर, तो इसका कितना क्रय मूल्य 3 यूनिट, तो 3 की निकालेंगे वैल्यू कितनी आपकी आएगी 3236, 360 रुपये। तो 360 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 360 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल नंबर आपका आ चुका है 165 नंबर। यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल को समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी, उनमें पहले 10% लाभ, दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना था, ठीक है। इस सवाल को आपने पढ़ लिया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। आपके यहाँ कह रहा है 2 साइकिलें थी, आप यहाँ मान लेंगे एक्स और वाई 2 साइकिलें हैं। अब इनका खरीदी कितने में खरीदी है 1600 में, तो आपने मान लिया एक्स प्लस वाई कितना आपका हो गया 1600 हो गया। फिर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि पहली 10% लाभ, दूसरे 20% लाभ पर बेच दी। पहले बेची कितने पर 10% लाभ पर, दूसरे कितने बेची 20% लाभ पर। ये एक्स वाले, ठीक है, थोड़ा एक्स वाले ये और ये वाई वाले। पहले 10% लाभ पर, दूसरे 20% लाभ पर बेची। और कह रहा है यदि पहले 20% लाभ पर, दूसरी कंडीशन दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते हैं। जो आपका यदि कह रहा है ना, ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पर जाएगा a माइनस बी बराबर मतलब x माइनस वाई बराबर अंतर में, ठीक है। आपका दोस्तों यहाँ कितना बराबर आएगा 5 रुपये अधिक मिल जाते हैं, मतलब 5। और इसमें दोस्तों हमें कुछ और करना भी है, ठीक है, वो भी आप देख लेंगे यहाँ पर। देखिए जब भी आपका सवाल इस टाइप का हो कि आपका जो यहाँ पर जो आपका लाभ वगैरह था वो आपका बिल्कुल उल्टा हो गया है, पहले 10 का लाभ फिर 20 का हो गया, तो यहाँ 20 का 10 का, संख्याएं सिर्फ चेंज हो गई हैं। ऐसे ही आपका कोई भी चेंज हो जाए, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपका चेंज होता है तो आपको करना क्या है, आपको इनमें से किसी एक को पकड़ लेना है। इनमें से किसी एक को पकड़, चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, किसी एक को पकड़ लीजिएगा। और इसका तो अंतर निकालिए, अंतर कितना होगा। तो 10% और 20% में अंतर मात्र कितना होगा 10% का अंतर है ना इसमें। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। आपको करना क्या है, आपका जो आपको आपसे पूछा क्या गया है दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना है। तो अंतर कितना होगा, जो आपका इसका अंतर जो आपका परसेंट में आया है, मतलब आपका इसका अंतर है 1/10 का आया है, आपको इसको पलट के और इसकी गुणा इसमें कर देनी है 10/1 में। बात को समझ लिया आपने कि आपको इसको पलटना है, गुणा कर देनी है, बस आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका आएगा x माइनस वाई बराबर 50, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नंबर दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हो गया, आपसे पूछा गया लागत मूल्य का अंतर, तो आपका अंतर 50 आ गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब मान लीजिए आपसे कहता तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपके पास यहाँ पर 2 समीकरण बन चुके हैं, x प्लस वाई 1600, x माइनस वाई 50। आप इन दोनों को हल करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप सभी को पता लग गया होगा मैंने क्या कहा कि जब आपका इसका जो 10 से 20, 20 से 10 होता है, मतलब इस टाइप से आपका बिल्कुल सेम वाली संख्या होती हैं, इनका अंतर करते हैं और परसेंट का फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन को उल्टा करके हमें गुणा करनी पड़ती है, आपका अंतर निकल के आ जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 166 नंबर। इस सवाल को आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% लाभ पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर, पहले 20% हानि पर, दूसरी लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो उन साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली साइकिल और दूसरी 2 साइकिल है ना, और पहली बेची 20% लाभ पर, दूसरी 20 हानि पर, दूसरी लाभ पर, और दोनों का विक्रय मूल्य एक समान भी है, ठीक है। इतनी बात सवाल में करा है। विक्रय मूल्य समान, इसका दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे CP1 और SP1। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे CP2 SP2 की। क्यों, क्योंकि दोस्तों साइकिलें 2 हैं, अलग अलग प्रकार से बेच रहा है। देखिए
पहले कह रहा है एक साइकिल 20% लाभ पर बेची। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो हानि का मतलब क्या है कि 5 की कोई चीज़ थी, वो सिर्फ कितने की बेची, 4 की बेचती है। ठीक है, इतना सवाल करा है। फिर आपसे करा है कि दूसरी साइकिल 20% लाभ पर, मतलब अगर 5 की साइकिल 5 की है, ठीक है, तो कितने बेचे, 6 की बेचती है। आप बात को समझिएगा कि अगर कीमत 5 है तो वो 4 की बेची, हानि हो गई 20 की, मतलब 1 की हानि हो गई। और यहाँ पर आपको लाभ हो गया तो 5 से 6 हो गया। क्रय मूल्य अगर 5 है, विक्रय मूल्य कितना, 6 होगा। ठीक है, फिर आपसे करा दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान का मतलब है यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 अलग अलग है, इसको आप सेम करिएगा। सेम बनाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाली में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इस वाली में आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 24, यहाँ पर 24, तो आपको यहाँ पर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना आप कह लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, आपसे कहा तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है आपको दोस्तों यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि पहली साइकिल क्रय मूल्य कितना है, 5 छक्का 30 हो जाएगा। दूसरी का कितना है, 5 चौको 20 हो जाएगा। और टोटल अगर इसको देखें 20 30 कितना होगा, 50। तो इन दोनों का मिला के हो रहा है 50। और आपसे कह रहा है कि 1500 में खरीदनी थी, मतलब 50 की वैल्यू आपकी देखिए 1500 रुपये। 50 सेकंड 50 और 50 3 आपका होगा 150, आपका आएगा 30 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके यहाँ पर दोस्तों निकल के आ चुकी है 30 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों आपसे क्या कहा गया, अब आप निकाल सकते हैं। आपसे का साइकिल का क्रय मूल्य, पहली वाली साइकिल ये है CP1 और इसका है 30 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 या 9 मतलब 900 रुपये। कितनी होगी, 900 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इसकी कीमत। और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना है, 20, तो 20 में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे, कितना आपका आएगा, 600 रुपये। तो दूसरी वाली जो है उसकी होगी 600 रुपये कीमत। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका होगा डी वाला। ठीक है, 600 रुपये और 900 रुपये। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर निकाल देंगे। आगे दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, ये भी सवाल बिल्कुल आपका इस टाइप से अपने आप लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं आपको ये सवाल भी यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर समझना है। एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा, दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य कितना कितना था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, 2 घोड़े खरीदे कितने में, 1950 रुपये में खरीदे। एक पर 20% की हानि और दूसरा 15% लाभ पर, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान। 20% का दोस्तों मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/5 होता है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला कंडीशन आपका हो रहा है CP और SP में कितना हो रहा है कि कोई चीज़ 5 की है, घोड़ा 5 का है, तो वो कितना हो गया आप 4 का, क्योंकि हानि हो रही है। और दूसरी कंडीशन आपकी ये करिए CP SP में कि 15% का लाभ होता है। 15% का मतलब उसको कितना होता है, 15% का मतलब उसको होता है 3/20, मतलब 20 से कितना हो रहा है, इसका विक्रय मूल्य है 23। ठीक है, ये दोस्तों कह रहा है सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, फिर सवाल आपसे कह रहा है कि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान है। विक्रय मूल्य एक समान का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 23 से गुणा करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको 4 से गुणा करना है। तो आपका विक्रय मूल्य कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको 23 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका क्रय मूल्य इतना इतना हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, बिल्कुल वैसे सवाल आएंगे हम लोग। इसको देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा, 23 पंचे 115 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है 19,500 में 2 घोड़े खरीदे थे। कितने खरीदे, 19,500 में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो कितना आपका होगा, तो 115 और से कितना होगा बताइएगा आप लोग। 115 से कितना होगा, तो 5 का 5। ठीक है, और 8 और 1 9 और 1 का 1, 195। इसकी वैल्यू आपको दोस्तों निकल के आ गई 195 00। यहाँ पर आप देखिए एक की वैल्यू कितने आपकी आएगी, आपकी आएगी 1 बन जाएगा, आपका आएगा 100 रुपये। एक की वैल्यू आपकी आ गई 100 रुपये। आपसे कहा उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली वाली क्रय मूल्य कितना है, 115। तो 115 वाले का आपका आएगा 115 रुपये। और जो आपका दूसरा 80, तो 80 वाले का आपका आएगा 8,000 रुपये। ठीक, कितना आएगा, 8,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 11,500 और 8,000 रुपये। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है विविध प्रश्न, प्रश्न नंबर 168। सवाल नंबर 168 आपसे क्या कह रहा है, सवाल को समझ लीजिएगा। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं,
उनमें से एक्स को 10% लाभ पर बेचता है, शेष को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, ठीक मान लिया मैंने। कह रहा है उनमें से एक्स को 10% के लाभ पर बेचता है। उसने एक्स संतरे कितने बेचे? ये बेचे उसने 10% के लाभ पर। बचे कितने? शेष। और शेष कितने? टोटल 12 हैं, तो 12 माइनस एक्स उसके पास बचेंगे अब। और ये बेचता है 10% की हानि पर, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है पूरे सौदे पर उसे 5% लाभ होता है पूरे पर। तो पूरे पर मतलब 20 पर लिखेंगे, 20 में पूरे परसेंट मतलब, ठीक है, टोटल 5 का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या से आपको छोटी माइनस करनी, तो आपका यहाँ पर आएगा 5। और यहाँ पर 5 से आपको 10 को माइनस करना है, तो आपका कितना यहाँ पर आएगा? 15। फिर दोस्तों आप इसका अंतर मतलब 5 से काट लेंगे, 5 या 15, 5 एकड़ 5 कितना आपका आया? 3/1 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, आपका जो यहाँ पर 3/1 हुआ, आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा। आपसे कह रहा है कृष्ण के पास टोटल 12 संतरे हैं, और ये जो निकल के आता है लास्ट में क्या होती है? होती है मात्रा। और टोटल कितना है? 12 संतरे। तो 3 एक कितना हुआ? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 12 संतरा। एक के निकालेंगे आपका आएगा 3। और यहाँ से आपको निकालना है एक्स का मान। और एक्स का मान कितना है? एक्स का मान एक्स यहाँ पर है, और एक्स के स्थान पर यहाँ लिखा है 3। और 3 की निकाल देंगे, आपके आएगी कितना? 9। तो आपका 9 वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्स का मान कितना है? एक्स का मतलब होगा 9 संतरे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 9। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लीजिएगा। 169 नंबर सवाल आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। ए बी सी तथा डी ने ₹60 की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? देखिए, ए बी सी डी ने 60 रुपये कीमत पर एक उपहार खरीदा। किसने किसने? ए बी सी और डी, इन सब ने मिलकर क्या किया? इसने 60 रुपये का एक क्या खरीदा? पुरस्कार खरीद लिया, ठीक है, उपहार खरीदा। ए ने दूसरों की आधी कीमत अदा की, मतलब जो ए है, देखिए, ठीक है, अब बात को समझते रहिएगा कि जो ए है इसने क्या किया? इसने दूसरों की आधी, दूसरे कितने? ये बचेंगे ना, बचेंगे कितने? बचेंगे बी सी डी, ये बचेंगे ना, तो इनकी आधी। तो इसने क्या किया? इसने बी सी और डी इनकी आधी कीमत क्या किया? आधी कीमत अदा की। अब इनका आधा ये हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बात को समझना है, ठीक है, और बात को क्या समझना है ये आपको यहाँ पर दोस्तों देखना पड़ेगा। देखिए, बी प्लस सी प्लस डी अगर निकालेंगे तो ए को आपको उधर लेना पड़ेगा, और अगर आप दोस्तों ए को उधर ले जाएंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? इसका मान दोस्तों आपका हो जाएगा 60 माइनस ए। कितना होगा? 60 माइनस ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 माइनस ए कर देंगे, बटा में दोस्तों आपका 2 रहेगा, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों इसको आप हल कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर 60 माइनस ए। तो आपका आएगा 3a बराबर 60, और ए कितना आपका आएगा? यहाँ पर आएगा 3 अच्छे मतलब 20। तो ए की दोस्तों वैल्यू आ गई 20 रुपये, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर आ गई? ए की दोस्तों वैल्यू यहाँ पर आ गई 20 रुपये, ठीक है। ए की वैल्यू आपने निकाल दी, यहाँ पर है कितने आ गए? 20 आ गए। इसी प्रकार दोस्तों आपको आगे देखना है, लिखा है कि बी ने दूसरों की 1/3। तो बी जो है ये क्या कर रहा है? ये दूसरों की 1/3 कर रहा है। दूसरे कौन से कौन बचे हुए हैं? यहाँ पर दोस्तों आपको बचेगा ए प्लस का बचेगा सी प्लस का बचेगा डी, और इनकी एकता का मतलब 1/3 दे रहा है, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 माइनस बी। कितना? 60 माइनस का बी कितना होगा? 60 माइनस का बी बटा में 3। 3 आपका हो जाएगा 3 बी बराबर आपका हो जाएगा 60 माइनस का बी। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बी बराबर कितना? 60, और बी कितना आपका आएगा? 15। आपने बी का मान यहाँ से निकाल दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ से ही क्या निकालना पड़ेगा? आपको सी का मान भी चाहिए होगा, ठीक है। सी ने दूसरों की 1/4 की मदद अदा की, मतलब जो सी है इसने क्या किया? इसने 1/4 अदा की। तो मतलब इसने क्या किया? देखिए सी है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 60 माइनस सी, ठीक है, वही आपका आएगा 60 माइनस सी यहाँ पर, 60 है यहाँ पर, तो 60 माइनस सी यहाँ पर आएगा, और बटा में इसको कितना आपका कर लेंगे? बटे में कर लेंगे 4। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4c बराबर 60 माइनस का c। तो 5c बराबर आपका हो गया 60। c आपका कितना आ गया? c दोस्तों आपका यहाँ पर निकल गया, कितना आ जाएगा? 12। अब दोस्तों यहाँ बात को समझिएगा, ठीक है। सवाल आपसे क्या कह रहा है? डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? ए ने 20 रुपये, बी ने 15 रुपये, सी ने 12 रुपये। तो डी के निकालने हैं ना, तो दोस्तों क्या करेंगे? हम लिखेंगे दोस्तों डी प्लस इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे,
जोड़िए 20 10 30 10 40 और 47, 47 बराबर कितना 60। तो डी के मात्र रुपये कितने आएंगे 13 रुपये। ठीक है, तो 13 आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सवाल लॉन्ग था, आपने यहाँ पर सवाल को समझ लिया होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर कौन सा है प्रश्न नंबर, दोस्तों आपको देखना है 170 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 170 आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 170 को समझ लेते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उनका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, एक थोक व्यापारी है और किसी खुदरा मतलब फुटकर वाले व्यापारी को कोई चीज़ देता है। कौन देता है? थोक वाला देता है। और किसको देता है? खुदरा वाले को देता है। ठीक है, देता क्या है ये भी आप देखिएगा। 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर बेचता है। मतलब इन्हें को थोक वाला जो है 12 वस्तु देता है। किसको देता है? जो खुदरा वाला है उसको देता है। और कितने? 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर। अगर दोस्तों आप यहाँ मान लेंगे कि एक वस्तु है, एक का अंकित मूल्य अगर आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे? एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर आप मान लेंगे उसके यहाँ पर कितना? 1 रुपये। आप अगर एक का अंकित मूल्य मान लेंगे 1 रुपये, तो 12 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा? 9 रुपये हो जाएगा ना। एक का 1 रुपये, 9 का 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का निकाल लेंगे, कितना आपका आएगा? आपका आएगा 9 रुपये। आपसे कहा है कि यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे। देखिए 12 वस्तुएं थी। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपये, तो 9 का 9 रुपये हो गया। मतलब कह रहा है कि 12 वस्तु उसने 9 रुपये में खरीद ली। और कह रहा है ये जो 9 रुपये में खरीदी इसने, ये किसने क्या किया? इसने खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे। 12 वस्तुएं थी और इसने क्या किया? इन्हें 12 वस्तुओं को इसने क्या किया? इसने 12 रुपये में बेच दिया। कितने बेच दिया? 12 के निकाल देंगे तो आपके क्या हुआ है ना, इसने बेचा 12 रुपये पर। देखिएगा, 9 में ख़रीदा, 12 में बेच दिया इसने। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उन्हें यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे। अंकित मूल्य मतलब एक का एक, तो 12 का 12, तो 9 रुपये की खरीदी, 12 की बेची। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितना का दोस्तों यहाँ पर हुआ? देखिएगा आप लोग, 3 का। किस पर? 9 पर। 9 पर हुआ ना, 9 से 12 बेची है, गुणा कर देंगे 100 से। 3 एकन 3, 3 3 आपका आ गया 100/3, और 3 से काटेंगे आपका आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 171 नंबर। सवाल नंबर 171 आपसे क्या कर रहा है? सबसे पहले सवाल को यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियाँ 47,200 रुपये में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियाँ खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है? बताइएगा। देखिए 3 गाय और 80 बकरियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, गाय को दोस्तों मान लेंगे ए, बकरी को मान लेंगे बी। सवाल हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3A प्लस और 8B बराबर कितना आपका है? आपको दे रखा है 47,200 में खरीदता है। ठीक है, कह रहा है 8 गाय और 3 बकरियां, मतलब 8A प्लस 3 बकरियां B बराबर खरीदी होती तो उसे 5300 रुपये और देने होते। मतलब पहले उसने कितने दिए? पहले उसने दी 47,200 और उसको 5300 और देने होते। तो इनको जोड़ लीजिएगा तो आपका दोस्तों कितना बनेगा? 200 ये बन जाएगा पीछे का, और 7 और 3 10 का जो वहाँ से लगा 1 10। ठीक है, पढ़ लीजिए कितना हुआ आपका। ये आपका हो गया 1,20,000। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऐड कर लिया है। इसने कह रहा है कि अगर वो इतना खरीदता तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। और का मतलब जितने उसने पहले दिए थे उसमें 53,000 और हम ऐड कर देते तो आपका इतना बन जाता। दोस्तों करना क्या आपको इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा दोनों को। ठीक है, दोनों को जोड़िए, कितना आपका होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11A प्लस का आपका बनेगा 11B बराबर कितना आपका बनेगा? आपका बनेगा कि यहाँ पर 400 यहाँ पर हो जाएगा पीछे, और 7 का 7, 4 का 4, 1 का 1, इतना आपका बनेगा। 11 आप लेंगे यहाँ पर कामन, तो आपका हो जाएगा A प्लस का B बराबर कितना आपका बनेगा? 147,400। और यहाँ से दोस्तों आपको पता है यहाँ पर है क्या करेंगे हम लोग? 11 से काट देंगे। 11 देखने बचेगा 11 के 11 बचा 3 37, 11 3 33 बचा 4 11 44 20। तो आपका A प्लस B वाला आपका कितना हो गया है? 134,000। ठीक है, 1 लाख मतलब 13,400 इतना हो गया।
दोस्तों लेकिन आपसे कह रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य, सिर्फ आपको गाय का निकालना है, मतलब आपको ए का मान चाहिए। तो ऐसा करने के दोस्तों हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार क्या करेंगे, मैंने अभी तो यहाँ पर इनको जोड़ा था, ठीक है, जोड़ा था मैंने यहाँ पर। अब दोस्तों क्या करेंगे, घटाएंगे। और किन को घटाएंगे, इनको ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप इस वाली संख्या से इस वाले से इस वाले को घटाइए आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, 8a से 3a को घटाएंगे, कितना बचेगा 5a, प्लस 3b से 8b घटाएंगे तो आपका माइनस का बचेगा 5b, बराबर, ठीक है, बराबर कितना आपका आएगा। आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करिएगा, कितना आपका यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 53,000, ठीक है। कितना आएगा, 53,000 आपका यहाँ पर दोस्तों निकल के आपका आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर करना कि आपको यहाँ पर 5 मार्क कॉमन लेना, आपका आएगा यहाँ पर a माइनस का b बराबर कितना आपका है 53,000 है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको 5 से काट देना है, 5 एकन 5, यहाँ देखिएगा 5 एकन 5, 0 5 का 30, 2 0। आपका दोस्तों यहाँ से आ गया a माइनस b, कितना आ गया 10,600। आपसे कहा एक गाय का क्रय मूल्य, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसके आगे का सवाल हमारा कैसे लगेगा, आपको यहाँ पर दोस्तों ये बात समझनी है, ठीक है। तो कैसे लगेगा यहाँ पर, ये बात आप लोग समझिएगा। अभी देखिए, a प्लस का b बराबर आपका कितना है, आपका है 13,400 यहाँ पर है। आपका यहाँ पर सो है a माइनस b कितना है, आपका है 10,600। आपसे कहा एक गाय का क्रय मूल्य, एक गाय का क्रय मतलब आपको a का मान निकाल देना है ना। a का मान निकालेंगे दोस्तों तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका b भी कैंसिल होगा, आपका होगा 2a बराबर, और 2 जीरो आपके हुए, 6 4 10 का जीरो, वहाँ से लगा 1 4 और 2, 2 से काटेंगे आपका जाएगा 2, 12 वाला जाएगा, आपका आएगा 12,000 रुपये ए बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि एक गाय का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 12,000 रुपये। आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 12,000 रुपये। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 172 नंबर। देखिएगा, ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है बी को, बी सी को देता है और सी उसे क्या देता है, सी उसे 600 रुपये बेचे तो इस पर उसे लागत मूल्य की 1/6 हानि होती है, ए का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दोस्तों सवाल कैसा है, सवाल वो है कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ठीक है। इस प्रकार से बेच रहे हैं लगातार, और प्रॉफिट को या लॉस को हम लोग ग्रहण करते हैं, ये मतलब यहाँ पर हुआ। तो देखिए, ये इस टाइप का सवाल मैंने इससे पहले आपको बताया भी था और मैं यहाँ पर फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कहा ए ने एक वस्तु को अपनी लागत मूल्य के 1/5 लाभ पर बेचा, 1/5 लाभ पर, मतलब 5 अगर उसका सीपी है तो 1 का क्या होगा इसका प्रॉफिट। तो कोई चीज़ 5 की थी और कितने की बेची, 6 की बेचती, स्टार्टिंग में आपसे ये कहा। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% का दोस्तों मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 सीपी है तो 1 एसपी है, 1 प्रॉफिट है। तो ये भी दोस्तों वही बात है कि 5 से 6 हो रहा है यहाँ पर भी। आगे कह रहा है सी उसे 600 रुपये बेचता है, और क्या कह रहा है अपनी लागत की 1/6 हानि पर, 1/6 हानि। तो ये अगर ये सीपी है, ये आपको है लॉस, हानि। तो देखिए सीपी अगर 5 6 है तो हानि कितनी हो जाएगी, 6 से गया 5, तो 6 में खरीदता है 5 बेचता है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप तो 5 से आपका 5 कैंसिल होगा, 6 से आपका 6 कैंसिल होगा, आपका बचेगा 5:6। और ये अनुपात किसका आएगा, स्टार्टिंग वाले का, ये स्टार्टिंग कौन सा, ए स्टार्ट कर रहा है, ए वाला यहाँ पर आ गया। और लास्ट वाला क्या है कि सी उसे बेचता है, किसको देगा, डी को देगा ना, तो डी वाले का तो हमारा यही आता है, डी वाले का। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सी उसे 600 में बेचे और कितने में 6 में बेचता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 6 की वैल्यू आपको रखिए 600 रुपये, 1 की निकालेंगे आपकी आएगी 100 रुपये। आपको निकालना है कि ए का लागत मूल्य, आपको निकालनी है 5 की वैल्यू, आपकी कितनी दोस्तों यहाँ पर आएगी 500 रुपये। 500 रुपये का दोस्तों मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ए का लागत मूल्य कितना है 500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 173 नंबर। सवाल नंबर 173 आपसे यहाँ पर कैसे लगेगा इसको आपको समझना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 173, एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। तदनुसार यदि उसने कुल लाभ 25% प्राप्त किए हो
तो उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने आम बेचे थे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि उसने जो है 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करा, आम खरीदे हैं। फिर आपसे कहा गया कि कुछ आम उसने बेच दिए हैं 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और कुछ शेष बेच दिए हैं 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेते हैं कि उसने कुछ आम बेचे हैं 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और कुछ बेचे हैं 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और टोटल उसने क्या किया, टोटल जो 50 किलोग्राम खरीदे हैं वो 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो लिखा है 20 रुपये 30 रुपये, ये दोस्तों क्या है, ये इसका है SP, मतलब इतने में दोस्तों बेचे हैं। और ये जो आपको कह रहा है वो कह रहा है खरीदे हैं। दोस्तों अगर खरीदना और बेचना दोनों शामिल करेंगे हम लोग तो हमारा एलिगेशन नहीं बनता है, और हमें दोस्तों यहाँ पर सवाल को लगाना है एलिगेशन से। तो एलिगेशन से दोस्तों लगाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पर 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं, आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा, इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दोस्तों कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिएगा। करा यदि उसने कुल 25% का लाभ प्राप्त किया हो, तो देखिए 22 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस पर आपको 25% का लाभ मिल रहा हो। ठीक है, तो आप लोग करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 22 का 25% लाभ, ये इसको लाभ को निकालेगा, तो 22 पर 25% लाभ का मतलब 125% आपका होगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितना आपका यहाँ पर होगा, बटे 100 कर देंगे, 25 चौका 100 और 25 पंच 125, 25 चौका 100, कितना बन जाएगा आपका, दो दूनी 4 आपका आएगा, 2 आपका जाएगा 11 बार, आपका आएगा 55/2। इतना दोस्तों आपको क्या होगा, इतना आपका होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि उसने कुछ जो है आम कुछ आम कितने बेचे, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, कुछ बेचे हैं 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो कितना उसको उतने कितने बेचे हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर दोस्तों उसने 25% लाभ पर बेचे, मतलब उसने बेचे हैं 55/2 रुपये में बेचे हैं टोटल मिलाकर, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन, तो हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप लोग इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें भी दोस्तों आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें भी दोस्तों आपको 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, बस तो आपका दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा आप देखिएगा, आपका ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 40, और ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 60। अब इसका अंतर निकालेंगे, 60 55 मतलब 5 का आएगा, यहाँ पर देखेंगे 40 55 कितना आपका आएगा, 15 का। ये दोस्तों इसका आपका आ गया अनुपात। ठीक है, काटेंगे 3 इसको काटेंगे 1, तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल कितना आ चुका है, 3:1 इसका जो है अनुपात निकल के यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, इसको देखिएगा। आपसे कहा उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे थे। उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे थे। तो देखिए उसने क्या किया, ये सब मैंने जो टोटल निकाला है, क्या निकाला है, मैं टोटल SP के बारे में सब निकाला है। ठीक है, बेचने के बारे में ही दोस्तों मैंने पूरा सवाल को लगाया है। और यहाँ पर आपसे कहा गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने कितने बेचे, उसने टोटल कितने खरीदे थे, उसने खरीदे 50 किलोग्राम खरीदे। ठीक है, 50 खरीदे थे ना। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इसका अनुपात आपका आ गया 3:1 के अनुपात में खरीदे उसने, तो 3 और 1 कितना होता है 4, मतलब 4 की वैल्यू आपको उसको देखिए 50 किलोग्राम। ठीक है, अगर 1 के निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 4 से भाग करेंगे आपका आएगा 12.5 किलोग्राम। आपसे कहा गया है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे थे, तो इसने कितने, सिर्फ 1 यूनिट आम बेचे थे, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 12.5 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने 12.5 किलोग्राम आम बेचे थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सवाल को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपके सवाल ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों में यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 174 नंबर। देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। 50% का दोस्तों मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, देखिए उसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य दोस्तों होता है इंग्लिश में कहते हैं MP, और लागत मूल्य क्या होता है CP। सवाल कह रहा है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य कितना है, देखिए अगर 2 उसका लागत मूल्य है तो उसका MP कितना होगा, 1 ज़्यादा, कितना मतलब 3। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा अनंतर अंकित मूल्य में 20% वृद्धि करने पर और बिक्री मूल्य में भी 20% वृद्धि करने से लाभ दोगुना हो जाता है, और लिखा हुआ है आगे तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपये रहा हो, कि जो मतलब जो स्टार्टिंग में आपका अंकित मूल्य था वो कितना था, 300 रुपये था।
सवाल ये कह भी रहा आपसे है, अगर ये 300 रुपये था तो आप बताइएगा इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपये दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप सभी को क्लियर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा MP 300 रुपये है, CP 200 रुपये है। सवाल को यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ठीक कह रहा है कि अनंतर अंकित मूल्य में 20% वृद्धि करने और बिक्री मूल्य में भी 20% वृद्धि कर देने पर लाभ दोगुना हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सवाल को समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, आपका दोस्तों कह रहा है सवाल कि अंकित मूल्य में 20% वृद्धि करने और बिक्री मूल्य में भी 20% वृद्धि करने पर लाभ दोगुना होता है। बिक्री मूल्य में अगर 20% वृद्धि करेंगे तो लाभ कितना होगा, दोगुना होगा। 20% का दोस्तों मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, और कह रहा है कि बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, लाभ दोगुना होगा। ठीक है, देखिए अगर इसका बिक्री मूल्य पहले कितना था और अब कितना हो जाए, अगर इसका बिक्री मूल्य पहले था 5 तो अब कितना हो जाए, अब हो जाए 6। बात को समझिए, बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि कर देने से लाभ होता है दोगुना। तो अगर बिक्री मूल्य पहले 5 था तो अब कितना कर दिया, 20% वृद्धि का मतलब अब हो गया इसका 6। अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर कि जिस प्रकार से आपने 3 की वैल्यू 300 कर दी, 2 की 200 कर दी, उस प्रकार से 5 की वैल्यू 500 कर दी। लेकिन दोस्तों ऐसा आपका यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है आपका है, ये अलग था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप करना कि आपको यहाँ पर x मान देना कि पहले अगर विक्रय मूल्य 5x है तो कितना होगा, 6x यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट कितना होता है देखिएगा, पहले प्रॉफिट क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 5x माइनस का 200 ये होगा ना, क्या होगा, 5x माइनस का 200, ये पहले का प्रॉफिट। अगर अब देखिए बात करें कि जब वृद्धि हो गई तब उसके बाद कितना हो गया, तो ये हो गया SP 6x, तो हो गया 6x माइनस का 200। और दोस्तों यहाँ पर सवाल आपसे करा है कि जो आपका प्रॉफिट जो हुआ है ये पहले से कितना है, वृद्धि करने के बाद लाभ जो है दोगुना होता है। कितना होता है, दोगुना होता है। तो देखिए जो लास्ट वाले में आपका लाभ जो निकल के आया है ये क्या है, ये पुराने वाले का दोगुना, मतलब 2 × 5x माइनस का 200। ठीक है, ये बंदा आपका, इसको आप हल करेंगे आपका आएगा 6x माइनस का 200 बराबर 10x माइनस का 400। थोड़ा हल करेंगे आपका कितना आएगा, आपका आएगा 200 बराबर कितना आपका यहाँ पर आएगा 4x, और 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 0। आपका x का मान कितना उससे आगे आ गया 50। कितना आ गया 50। आपसे कहा गया आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था, आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था, आप यहाँ पर देखेंगे कितना था 5x। कितना था 5x, x की वैल्यू 50, 5x के निकाल दिए कितना होगा 50 पंचे कितना होगा 5 × 50 कितना होगा 250। कितना होगा उसमें यहाँ पर 250। तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 250 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 175 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 175 को समझिएगा। ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। तदनुसार ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने % लाभ मिला। देखिएगा, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% देकर खरीदी। देखिए 5% का दोस्तों मतलब ये होता है कि 1/20, और कह रहा है कि मूल कीमत की 5% कम देकर। ठीक है, एक कम दे, तो देखिए अगर 20 की कोई चीज़ थी तो उसने एक कम मतलब 19 की उसने खरीद ली। बात को समझिए आप लोग कि अगर 20 की कोई चीज़ थी तो उसने क्या किया, उसने 19 की खरीद ली। और आगे आपसे कह रहा है कि ए ने वही वस्तु क्या किया, दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। और इसने क्या किया, इसने 20% लाभ लेकर बेची, तो इसका मतलब 1/5। इसने क्या किया, इसने 5 से वस्तु को बेच दिया 6 में। अब दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 20 पंचे आपका होगा 100, और 19 छक्का कितना होगा 114। 114 कहने का मतलब ये हुआ कि उसने अगर 100 में खरीदी थी तो अब उसने बेची कितने में, 114 में बेच दी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना क्या है, इसका निकालना प्रॉफिट कितना होगा, तो 100 और 114 मतलब आपको यहाँ पर 14 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप निकालेंगे। परसेंट की बात करेंगे दोस्तों आपका 14% ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14%, क्योंकि दोस्तों 100 पर हमेशा जो भी परसेंट मतलब निकलेगा, जितना आपका ज़्यादा होगा उतना % आपका बनेगा। आपसे कहा ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने % लाभ मिला, तो कितना लाभ मिला, 14% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट
मिल गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए 176 नंबर, राहुल के पास 200 रुपये थे, 200 आम थे। उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर, 70 आम 200 पर 10% हानि पर बेचे। तदनुसार उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट कितना है। देखिए राहुल के पास 200 रुपये थे, यहाँ पर 200 आम थे, ठीक है। तो आप यहाँ दोस्तों देखिए 200 आम थे और 200 आम दोस्तों हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ मान लेंगे 200 आम जो हैं ये 200 रुपये के हैं, मान सकते हैं आप, मान लीजिएगा कि 200 आम 200 रुपये के यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 30 आम 25% लाभ पर, तो 30 आम हैं ये कितने पर, ये 25% लाभ पर, तो 25% कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखिए 25 25 25 चौका 100, 4 से आप काटेंगे आपका जाएगा 7.5, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 7.5, पहला वाला यहाँ पर आ गया। फिर आपसे कहा 40 आम 20% लाभ पर, तो 40 आम कितने पर, 20% लाभ पर, तो इसका निकाल दीजिए आप, तो हल करिएगा। 2 जीरो आपके 2 जीरो कैंसिल होगा, आपका कितना आएगा 8। फिर आगे आपसे कहा है कि 60 आम 10% लाभ पर, तो 60 आम और 10% लाभ पर, इसको हल करेंगे आपके 2 जीरो से, आपके ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, कितना आपका आएगा 6, ये प्रॉफिट हो रहा है। आपका 70 आम 10% हानि पर, तो देखिए 70 आम है और 10% हानि पर, हानि का मतलब दोस्तों कितना होगा यहाँ पर 10/100 दोस्तों यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो निकल के आएगा वो कितना आपका आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 7, वही माइनस का, हानि हो रही है ना, हानि हो रही तो माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा टोटल दोस्तों जब इसको करेंगे, टोटल जब आप इसको करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि आपको लाभ होगा या हानि होगी। कैसे, देखिए इन सभी को जोड़ देंगे कि प्रॉफिट वाले हैं, जोड़िएगा तो 8 7 15 6 कितना हुआ 21, तो 21.5 आपका ये हो गया प्रॉफिट वाला। कितना हुआ 5 का 5, देखिएगा 7 8 15 6 21 हो गया। माइनस कर देंगे 7 क्योंकि हानि हो रही है, इतना आपका बचेगा 5.117 गया, तो 4 1 14.5 का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ है। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको निकालना है शुद्ध लाभ या हानि, ठीक है। तो आपको लाभ हो रहा है यहाँ पर, ये तो बात क्लियर हो गई। कितने का हो रहा है ये नहीं पता हमें, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का है 14.5 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना ये आपने माना था 200 रुपये, 200 गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये एक काम करिएगा आप यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो से 1 जीरो कम करिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपका यहाँ पर जो बनेगा कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 145/20, इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। 10 से गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अब 5 से घटे 5 चौका 20 आपका जाएगा, 5 दूना 10 5 ने 45, कितना हुआ 29/4% का आपको होगा प्रॉफिट। अब इसको आप जब हल करेंगे तो आपका आएगा 7 सही 1/4% का आपको होगा लाभ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 177 नंबर। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, उसके लागत मूल्य की कितने परसेंट हानि है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, 20% का मतलब होता है 1/5, और विक्रय मूल्य पर हानि है ना, तो ये होगा आपका विक्रय मूल्य SP, और इस पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपको लॉस। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है इसका CP कितना होगा, बताइएगा। CP क्या होता है, ये CP जो होता है ये होता है SP प्लस लॉस, क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो कितना होगा 6, तो CP आपका यहाँ पर कितना आएगा 6, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, आपको देखना यहाँ पर है उसके लागत मूल्य की कितने परसेंट हानि है। जो आपका लॉस परसेंट आपका हो रहा है, लॉस परसेंट आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है कि लागत मूल्य पर, तो लॉस है कितना का 1 का है, और लागत मूल्य का मतलब 6 पर निकालना आपको है, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 2 3 6, 2 आपका आएगा 50 बार, और 3 से काटेंगे आपका आएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। इतने का उसको क्या होगा हानि होगी, ठीक है। 16 सही 2/3% का उसको क्या होगा लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि लागत मूल्य की कितनी परसेंट हानि है, तो 16 सही 2/3% की हानि, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 178 नंबर। सवाल को देखिएगा, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया है। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखिए
किसी पदार्थ का मूल्य पहले था 6 रुपये, लेकिन हो क्या गया, अब हो बढ़ गया, कितना हो गया, 7.5 रुपये हो गया है। अब उसको करना क्या आपको है, आपको करना ये है कि यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। कोई चीज़ 6 की थी 7.5 की हो गई, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ज़्यादा रुपये खर्च नहीं करने हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से आप रुपये आपको 6 ही करना है। देखिए 7.5 की चीज़ हो गई, लेकिन आपको रुपये आपको 6 ही खर्च करना है, खपत में बिल्कुल भी मतलब कि आपको खर्चों को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, जो आपका 6 का 7.5 रेट हो गया है वो आपको 6 ही रखना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कितना कम करना पड़ेगा, आपको 1.5 कम करना पड़ेगा। और किससे कम करना पड़ेगा, जो आपका 7.5 से आपको यहाँ फिर से आना ना, तो 7.5 से आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.5 कम करेंगे, 7.5 से गुणा कर देंगे 100 से, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा। ठीक है, 15 15 अपना 75, 5 आपका जाएगा 20 बार, आपका आएगा 20%। आपसे कहा गया है कि उसकी खपत में कितनी परसेंट कमी करनी होगी, तो 20% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, 20%। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 179 नंबर। ठीक है, 179 नंबर सवाल आपसे क्या करा है, सबसे पहले आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। करा है कॉफ़ी पाउडरों, क्या लिखा हुआ है, कॉफ़ी पाउडरों के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य क्रमशः 20 रुपये 30 रुपये है। कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है और प्रत्येक कप में 200 मिली दूध का इस्तेमाल होता है। तो अनुसार यदि उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना होगा। देखिएगा, कॉफ़ी पाउडरों के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य आपको रखी है 20 रुपये और 30 रुपये। मतलब जो आपका कॉफ़ी पाउडर है, ठीक है, कॉफ़ी, इसकी आपको लागत मूल्य रखे कितना है, 20 रुपये में एक पैकेट, कितने में, 20 रुपये में। और ठीक है, और दोस्तों जो आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है दूसरा, 1 लीटर दूध 30 रुपये। आपको दूध की कीमत देखिए, दूध कितना रखा है, 30 रुपये लीटर। ठीक है, देखिएगा आपसे आगे कह रहा है कि कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है। देखिए एक पैकेट कितने का मिलता है, 20 रुपये का, तो 20 रुपये से 10 कप कॉफ़ी बनती है। मतलब कि देखिए यहाँ पर कि जो 10 कप आपकी कॉफ़ी तैयार होती है, 10 कप, वो कितने रुपए में, ये होती है 20 रुपये में, 20 रुपये में। तो देखिए एक कप कितने में होगी, एक कप की कीमत कितनी होगी, 2 रुपये जो है। एक कप में कॉफ़ी पाउडर जो होगा, कॉफ़ी पाउडर जो होगा वो 2 रुपये का एक में लग जाएगा। ठीक है, 2 रुपये का, यहाँ से ये निकल के आ गया। फिर दोस्तों आगे आपको पढ़ना है। आगे दोस्तों आपका सवाल कह रहा है कि प्रत्येक कप में 200 मिली दूध का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कॉफ़ी में जो आपका ये कॉफ़ी पाउडर था वो तो पड़ गया है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको डालना है दूध। और दूध क्या है, प्रत्येक कप में 200 मिली दूध है। पहले आप यहाँ पर देखिएगा 1 लीटर दूध जो है वो कितने का है, 30 रुपये का। यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 1 लीटर में दोस्तों कितना होता है, 1 लीटर में होता है दोस्तों 1000 ml। तो 1000 ml जो दूध आपका है ये कितने का है, ये है 30 रुपये का। और दोस्तों आपसे कहा है प्रत्येक कप में 200 मिली दूध का इस्तेमाल होता है। अगर 1 मिली का है 30 रुपये, आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आपका आ गया 100 मिली 3 का। तो अगर दोस्तों यहाँ से हम देखें 200 मिली का अगर निकालें कितना आपका आएगा, तो 100 दूना 200 मतलब यहाँ पर आएगा 6 रुपये। ठीक है, तो 200 मिली जो आपका दूध इस्तेमाल होता है उसकी कीमत आपकी आ गई 6 रुपये। देखिए तो इसमें क्या कहने का मतलब है, जो आपकी एक कप कॉफ़ी तैयार होती है उसमें आपके 2 रुपये का आपका जो है कॉफ़ी पाउडर लगता है और 6 रुपये की आपकी क्या लगती है यहाँ पर है, इसमें दूध का इस्तेमाल होता है। तो टोटल अगर इसकी बात करें, पूरा एक जो कप कॉफ़ी तैयार होती है वो कितने रुपए में तैयार होगी, तो वो आपकी तैयार होगी कितने में, 8 रुपये में तैयार होगी। ठीक है, कितने में, तो इसका क्रेमूल कितना होता है दोस्तों, 8 रुपये इसका क्रेमूल आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि यदि उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 8 रुपये में बिल्कुल रेडी हो गई है, अब इसको बेचना है और बेचना कितने पर है, 25% के लाभ पर बेचना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो 8 रुपये में आपकी बनकर तैयार हुई है इसको 25% लाभ पर बेच दीजिए। देखिए मतलब 125 पर बेच दीजिए बट्टे में 100, ये इसका हो जाएगा SP। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 25 पंच 125, 25 चौका 100 आपका आ जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूना आपका आ जाएगा 8, तो आपका कितना आएगा, 10 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य
10 रुपये आपका होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 10 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए था। आपको सवाल समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 180 नंबर। समझिएगा, 8 बाल्टियों और 5 मगों की कुल लागत 92 रुपये है तथा 5 बाल्टियों और 8 मगों की कुल लागत 77 रुपये है। तदनुसार 2 मगों 3 बाल्टियों की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये सवाल कैसे लगेगा। देखिएगा, 8 बाल्टी है ना, हम लिख लेंगे 8B। ठीक है, क्या लिखेंगे 8B मतलब 8 बाल्टी और कितना 5 क्या है मग, और इनकी कुल लागत कितनी है 92 रुपये है। ठीक है, फिर आएगा रहा है 5 बाल्टी 8 मग, तो दोस्तों लिखेंगे 5 बाल्टी हैं और 8 मग है और इसकी कुल लागत आपको देखिए 77 रुपये। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आपका हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिएगा। आपका हो जाएगा 13 बाल्टी और प्लस 13 मग बराबर 7 2 9 9 7 16 169 रुपये। यहाँ से दोस्तों अगर आप 13 कामन ले लें तो अब क्या बचेगा, आपका बचेगा B प्लस का M बराबर 169 बचेगा आपका यहाँ पर। 13 का 13 और 13 13 में 169। तो नंबर 1 में आपका ये आ गया है कि बाल्टी प्लस मग बराबर कितना आपका आ गया 13। इसी प्रकार दोस्तों आप अगर अगला देखें, नेक्स्ट देखें यहाँ पर। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या किया आपने, एक बार यहाँ पर आपने क्या किया जोड़ा था, जोड़ दिया आपने। एक बार दोस्तों आप घटाइएगा। अब किन को घटाना, आपको घटाना है इसमें से इसको घटा दीजिएगा। देखिए 8B से 5B गया, आपका कितना बचेगा 3B, और यहाँ पर 5M से 8M जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 3M बराबर 12 7 गया 5, 8 7 गया 1, 15 आपका गया। यहाँ से दोस्तों आपको 3 कॉमन लेना, आपका बचेगा B माइनस का M बराबर कितना 15। इसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना, 3 1 3 3 15 आपका आएगा 5। ठीक है, अब आपके पास बने हैं 2 समीकरण, लिख लेते हैं यहाँ पर। आपका पहला वाला ये बना है, दूसरा वाला ये बना है। ठीक है, आपका एक बना है B प्लस M बराबर कितना है 13, एक आपका बना है B माइनस M बराबर कितना है 5। आपको निकालना है 2 मग 3 बाल्टियों, तो मतलब आपको पूरा जो आपका बाल्टी है मग है सबका आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ से दोस्तों M कट जाएगा, आपका आएगा 2B बराबर 18, तो यहाँ से B आपका कितना आएगा 9। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप इसका मान किसी में रख दें तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर पहले वाले में रखें, अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसमें रखें इस वाले में, तो आपका हो जाएगा B का है 9 प्लस का M बराबर 13, तो M कितना आपका आ गया यहाँ पर 4। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, आपसे करा 2 मग और 3 बाल्टियों की लागत मूल। देखिए एक का तो आप निकल आया, एक बाल्टी का आ गया 9 रुपये, एक मग का आ गया 4 रुपये। तो देखिए 2 मग हैं तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ पर आपको मग दिख रहे हैं आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और जहाँ पर आपको बाल्टी दिख रही है वहाँ पर आप 3 से गुणा कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 27 रुपये, ये आपका हो जाएगा 8 रुपये, और टोटल रुपये आपको करना है, टोटल इनको जोड़ लीजिए दोनों को। तो जोड़ने के बाद 27 और कितना आपका होगा 35 रुपये। ठीक है, 35 रुपये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग सवालों को सीखते रहिएगा। ठीक है, कितना आपका आ गया 35 रुपये। दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा आ चुका है 181 नंबर। देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपये की 5 की दर से बेच देता है। तदनुसार उसके लाभ या हानि का परसेंटेज कितना है। देखिए 1 रुपये की दर से 1 रुपये की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपये की 3 की दर खरीदता है। ठीक है, देखिए एक तो दोस्तों लिख लेंगे टॉफ़ी, एक तब इनका रुपये कितना है। देखिए इसने क्या किया, इसने 1 रुपये की 2 की दर से, ठीक है, देखिए 2 टॉफ़ी 1 रुपये की और उतनी ही 2 रुपये की 3 की दर से, मतलब 3 टॉफ़ी 2 रुपये की। ये क्या किया, यहाँ पर दोस्तों उसने क्या किया, यहाँ पर भी खरीदी हैं और यहाँ पर भी खरीदी हैं, CP दोनों जगह हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सवाल को समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका जो निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ होगा। ठीक है, कि इस प्रकार सवालों को कैसे लगाते हैं, गुणा करते हैं 3 1 3, आपका इसका CP होगा 3 रुपये और इसका CP कितना होगा 4 रुपये। टोटल दोस्तों अगर बात करेंगे
तो यहाँ पर दोस्तों आपकी टाफ़ी कितनी बनेंगी, टाफ़ी दोस्तों आपको बनेंगे 3 दूना 6, और आपका मूल्य कितना बनेगा, मूल्य आपका बनेगा क्या 437 रुपये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि आपका सीपी कितने थे, सीपी आपके कितने थे, 1 2, एक ये एक थे, 2 थे, तो आपको टॉफ़ी जितनी आपकी आएंगी इसमें आपको 2 से गुणा कर देना है। ये बात आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितने सीपी होंगे उतने से यहाँ पर हम गुणा और करेंगे। ठीक है, क्या मैंने बताया, जितने सीपी होंगे उतने से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 6 दूना मतलब 12 टॉफ़ी आपकी हो गई 7 रुपये की। ये क्या है, ये इसका है सीपी। और आपसे कह रहा है कि और उन सबको 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो 3 रुपये मतलब 3 रुपये में कितना बेचता है, ये बेचता है 5 की दर से, 5 की दर से। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, देखिए क्या समझना है दोस्तों, आप अगर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपका सीपी निकलेगा, कितना आएगा 35 रुपये सीपी। और यहाँ से आप निकालेंगे एसपी, कितना आपका आएगा 6 दूना 12, 12 तियाँ इसके गुणा करेंगे। ठीक है, 12 तियाँ कितना आपका 36, 36 आपका आएगा सीपी एसपी। तो 35 सीपी 36 एसपी आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, दिख रहा है आपको कितने का हो रहा है। यहाँ पर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 का, क्योंकि 35 की खरीद के 36 की बेच रहे मतलब 1 का हो रहा है, कितने पर 35 पर, गुणा करेंगे 100 से। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 आपका आएगा 20/7, 7 दूना 14, 6/7%। 2 सही 6/7% का लाभ होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2 सही 6/7% का क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा 182 नंबर। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च का 40% घटाकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक है। देखिएगा दोस्तों, एक फार्मूला होता है जो आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। क्या होता है, आपका होता है सीपी और एमपी में अनुपात। कैसे निकालते हैं, ये आपका दोस्तों फार्मूला जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस छूट यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आपका आएगा 100 प्लस लाभ या माइनस का हानि। ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, कि 100 से अगर छूट को घटाएंगे तो आपका आएगा सीपी, और अगर लाभ या हानि को जोड़ देंगे ठीक है तो आपका आएगा क्या एमपी। बस दोस्तों यहीं पर वही इस काम कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर तुरंत निकल के आ जाएगा। आपसे कहा कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपनी व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर, तो आप 40% जो घटाएंगे आप मान लेंगे छूट मेरे, तो आपका सीपी हो जाएगा 60, मतलब 40 नहीं बल्कि 60, और एमपी कितना 20% लाभ, तो लाभ कितना एमपी पर मतलब 120 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपका 1, यहाँ पर आपका आएगा 2, मतलब 1 अनुपात आपका आ गया 2। आपसे कहा तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कितने % अधिक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 से 2 में अगर यहाँ पर ये विक्रय मूल्य आपका जा रहा है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है। ठीक है, ये एमपी जो आपका ईएसपी का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका दोस्तों क्या है 1 से 2 पर अगर आपका जा रहा है तो आपका कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 1 का, कितने पर 1 पर हो रहा है, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर निकलेगा 100%। ठीक है, 100% आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक है, 100%। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 183 नंबर। सवाल नंबर 183 को आप लोग यहाँ पढ़िएगा। सवाल आपसे दोस्तों क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। क्रय मूल्य पर उसके लाभ का % ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची, 20% लाभ पर, और किस पर, विक्रय मूल्य पर। देखिएगा 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है। ठीक है, 20% का मतलब आपको बताना चाहिए। ठीक है, देखिए 20% का दोस्तों मतलब होता है 1/5, और ये जो विक्रय मूल्य पर लाभ होता है मतलब ये आपका एसपी अगर है ये, तो आपको प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 1 का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि इसका सीपी कितना होगा, आप निकाल सकते हैं ना। तो आपका सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा एसपी माइनस का पी मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, सीपी आपका होगा 4। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, आपका सीपी और एसपी का अगर हम देखें अनुपात कितना होगा, तो सीपी आपका अगर 4 है तो एसपी आपका है 5। ये आपने यहाँ से निकाल दिया, क्या निकाल दिया, रेशियो आप निकाल लिया, अनुपात निकाल दिया। कह रहा बाद में जब क्रय मूल्य में 10% कम हो गया,
क्रय मूल्य को 10% कम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4:5 का है। अब अगर आप 4:5 में 10% कम करेंगे तो 10% आपका नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात वाले संख्या में दोस्तों आप चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आपका CPSP हो गया 40:50। आपसे का क्रय मूल्य से 10% कम करने पर, क्रय मूल्य से 10% कम मतलब 40 का 10% कितना होगा, सिर्फ 4 होगा। ठीक है, तो इसमें से आपने क्या किया, आपको इसमें से 4 को काम माइनस कर दें, आपका कितना बचेगा 36 CP। आपसे क्या करेगा, विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दें। विक्रय 50 है, 10% कितना 5, तो आप इससे 5 कम कर दें, कितना आपका आएगा 45। तो क्या हुआ, तो आपका CP हो गया 36, SP हो गया 45। आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य पर उसके लाभ का परसेंट बताइए। उसको यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 9 का लाभ हो रहा है ना। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो लाभ मतलब 9 बटा क्रय मूल्य 36 गुणा करेंगे 100 से। देखिए 9 1 9, 9 चौक 36, 4 1 4, आपका जाएगा 25%। ठीक है, कितना आपका आएगा 25% आपका क्या होगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 25% आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी के ये बात समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पर आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों आपको देखना यहाँ पर है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 184 नंबर। सवाल नंबर 184 को आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लेना है। ठीक है, देखिएगा, एक वस्तु के निर्माण में घटकों, सामग्री, मजदूरी, ऊपरी खर्च की लागत का अनुपात 4:3:2 है। देखिए, जो आपको एक वस्तु के निर्माण के घटक जो हैं इसमें क्या क्या है, सामग्री है, मजदूरी है और ऊपरी खर्च है, 3 चीज़ें हैं। और उनका आपको अनुपात रखा है कितना है, 4:3:2। फिर आपसे कहा गया कि मजदूरी की लागत 45 रुपये हो। मजदूरी कौन सी है, आप यहाँ पर देखिएगा, मजदूरी है नंबर 2 वाली। ठीक है, ये है मजदूरी, क्या है ये मजदूरी। और मजदूरी से आपसे कहा गया 45 रुपये, मतलब 3 की वैल्यू आपको रखिए 45 रुपये। दोस्तों अगर 3 की वैल्यू 45 रुपये है, कहने का मतलब आपसे यहाँ पर ये हो रहा है, अगर 3 की 45 रुपये है तो आपकी 4 की कितनी बताइएगा। देखिए 3 की 45 तो 1 की कितनी होगी 15, अब 4 की होगी 60 रुपये, और 2 की कितनी दोस्तों हो जाएगी, तो 15 दूनी 30, तो 30 रुपये आ जाएगी 2 की। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर इसकी कुल लागत निकालें कितनी आपकी आएगी, देखिए यहाँ पर, तो 6 4 10 3 13 135 रुपये। 135 रुपये में कुल ये बन जाएगी, वस्तु बन जाएगी। ठीक है, रेडी हो जाएगी। फिर आपसे कहा गया है कि यदि वह 180 रुपये में बेची जाए, अभी जो रेडी हो गई इतने में, ये क्या हो गया, इसका हो गया CP हो गया 135। आपसे कहा SP कितना हो, 180 में बेचिए मतलब 180 इस पर हो जाएगा इसका SP। तो आपको होने वाला लाभ बताइए, लाभ कितने का बताइएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ। तो लाभ क्या करेंगे, इसमें से आप लोग इसको माइनस करेंगे, लाभ आपका आएगा, तो आपका आएगा 45 का, 45 का। ठीक है, 45 बटा क्रय मूल्य कितना, 135 से गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से। देखिएगा 45 कम 45 3 आपका जाएगा, और 3 से भाग करेंगे आपका आएगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उस पर होने वाला आप कितना है, 33 सही 1/3%। दोस्तों ये बात भी आप सभी के समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 185। यहाँ पर सवाल को पहले पढ़िएगा। कह रहा है कि रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किए। उसने उनमें से 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपये की कीमत पर बेची और शेष प्रत्येक 550 रुपये कीमत पर। तदनुसार उसके लाभ या हानि का कुल परसेंटेज कितना रहा। देखिएगा, रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की कीमत पर खरीदी। तो 10 साइकिल खरीदी हैं जो, इनका क्रय मूल्य दोस्तों कितना बताइएगा, टोटल कितना होगा। कह रहा है कि 10 साइकिलें 500 की प्रत्येक, तो 500 की 10 साइकिलें मतलब कितना आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसने 5000 रुपये का टोटल जो साइकिल खरीदी है। फिर दोस्तों आपसे कहा इसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 खर्च किए। इसने इसकी मरम्मत भी करवाई, अब मरम्मत के लिए उसको 2000 रुपये और खर्च कर दिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर जो CP था वो CP अब जो आपका आएगा वो असली वाला CP होगा, ये आपका CP नहीं होगा। ठीक है, आपका मरम्मत सहित जो आता है वो सही होता है। ठीक है, तो आपका CP जो अब आएगा निकल कितना आपका आएगा, 7000 रुपये में उसने चीज़ जो है खरीदी है। ठीक है,
तो आपका जो साइकिलों का सीपी है वो 7,000 हो गया है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है उसने उनमें से 5 साइकिलें 750 रुपये की प्रत्येक कीमत पर बेची। अब इनमें उसने क्या, उसने 5 साइकिलें थीं, ये बेची हैं 750 रुपये की एक। तो 750 की एक बेची, कितने की बेची बताइएगा आप लोग। तो 0, 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 35 तो कितना 37। उसने क्या किया, उसने जो ये यहाँ पर उसने 5 साइकिल बेची 750 के हिसाब से 3750 की। और कह रहा शेष कितनी बचेंगी, 5 बचेंगे ना। ये बेची उसने 550 पर। ये भी निकाल दीजिए आप, कितना आपका आएगा। 0, 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 55 25 26 27, इतना होगा। कितना आपका हुआ 0, 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 7 14 1 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 1 4 2 6, 6500। अब देखिए ये आपका ये आ गया SP। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली है। ठीक है, कि आपका सभी साइकिलों का CP आपका हो गया 7,000, आपका SP हो गया कितना 6500। यहाँ पर दोस्तों देखिए 7,000 खरीदिएगा, 6500 की बेचिएगा, तो आपको क्या होगा, हानि या लाभ होगा। तो हानि होगी ना, तो आपका लाभ 12 तो कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लाभ नहीं होगा, हानि होगी सिर्फ। कितने की होगी आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको जो हानि हो रही है, लॉस जो आपको हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5,500 का। ठीक, किस पर हो रहा है, 7,000 पर। गुणा कर देंगे 100 से, बस इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपके सामने। ठीक है, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल, 7 7 49, 1/7% का आपको क्या होगा, हानि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 सही 1/7% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 186 नंबर। सवाल नंबर 186 क्या कहता है, समझिएगा इस सवाल को। कह रहा है 2 चीज़ें A और B क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो A और B का लागत मूल्य कितना है। देखिए 10% और 15% लाभ पर बेची गई और लाभ की राशि समान भी है, तो क्या यहाँ पर है, लाभ बराबर है। तो A जो वस्तु आपकी है उसको बेचा है 10% लाभ पर, और B जो है इसको बेचा है कितने पर, 15% लाभ पर। और क्या है, दोनों का प्रॉफिट बराबर है, लाभ बराबर है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जब लाभ बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों A का 10% बराबर होगा B के 15% के। और यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, आपका यहाँ पर आएगा A/B कितना आएगा, 3/2। आपका यहाँ से ये निकल आएगा। आपसे कहा गया है कि A और B का लागत मूल्य कितना है। A और B का लागत मूल्य कितना है, तो देखिए 3:2 के अनुपात में आपको जो भी दे रखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर C वाले में 3,000 और 2,000, तो आपका यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई वस्तुएं पुस्तकें 250 रुपये से 350 रुपये के बीच की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। देखिए जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए, उसमें कहा जाए आपसे कि 150 से 300 तक की कीमत तक खरीदी गई है और 250 से 350 की कीमत बेची गई है, तो अधिकतम लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ निकालना है। तो लाभ कब होगा, जब उसे कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे। बात को समझिए, अगर किसी चीज़ को हम कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 150 से 300 के बीच में खरीदी गई। अब बताइए कितने में खरीदें, तो कम से कम में खरीदें ना, तो कितने में खरीदें, हम उसे खरीदें मात्र 150 रुपये में। बात को समझिए, हम उसे कितने में खरीदें, 150 में खरीदें। और बेचने की बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। बेचा कितने में, 250 से 350 के बीच में, तो हम कितने बेचेंगे, अधिकतम में कितने में, 350 बेचेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकाल देना है, आपको यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट कितने का आपको हुआ। तो प्रॉफिट दोस्तों कितने का होगा, इसको माइनस करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 200 रुपये। तो आपको दोस्तों क्या हुआ, 200 रुपये का आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कम से कम में खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 200 रुपये का। आपसे कहा कि जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा, अब आपको प्रॉफिट कितने का निकालना है। एक पुस्तक को बेचने पर आपको होगा 200 का फ़ायदा प्रॉफिट होगा। आपको 15 पुस्तक बेचने से कितना मिलेगा, तो 15 गुणा 200 कितना आएगा, 3,000 रुपये आपका जो प्रॉफिट होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A वाला आपका राइट आंसर होगा। 15 पुस्तकें बेचने पर 3,000 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर 188, ठीक है, 188 नंबर। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 188 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो। देखिए, जो उसका शुद्ध दूध है उसकी आपको लागत रखिए 10 रुपये प्रति लीटर हो, और इसमें करता क्या, मिलाता है पानी। पानी की लागत कुछ नहीं है, तो पानी की लागत हम मानेंगे यहाँ पर 0 रुपये है, ठीक है। देखिएगा, शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये लीटर हो गए, पानी की लागत कितनी हो गई, 6 रुपये प्रति लीटर हो, 0 रुपये हो गए, ठीक है, लीटर। ये क्या है, लागत है ना, और लागत की जब बात करते हैं तो हमारा CP होता है, ठीक है, CP होता है। और दोस्तों मिश्रण या एलिगेशन ऐसा हो जिसमें आपको अगर बता दिया जाता है पहले कि CP अगर चलेंगे तो हमें पूरे में CP से ही चलना है। तो देखिए, आपने CP यहाँ पर निकाल दिया कि शुद्ध दूध की लागत जो है वो 10 रुपये लीटर, मतलब दूध की लागत 10 रुपये हो जाएगी, तो आपका जो पानी होगा उसकी लागत 0 रुपये हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखा है कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। दोस्तों यहाँ से आपको CP निकालना है पहले इसका, इतने का। देखिए, 20% का लाभ कैसे कमाता है, 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर। तो 20% लाभ का उसका मतलब क्या होगा कि 120% बेचता है, 120% बेचता है कितने में, 9 रुपये प्रति लीटर में। तो यहाँ से दोस्तों आपको निकालना है CP, मतलब आपको 100% की निकाल देना है। वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी यहाँ पर, 9 × 100/120। तो आप काटेंगे 20 × 120, मतलब 20 × 5 = 120 होगा, और 20 छाक जाएगा ये वाला, ठीक है, और 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो आपका हुआ यहाँ पर कितना, 15/2, ठीक है। तो 15/2 आपका यहाँ पर आ गया है। देख समझिएगा कि पहले क्या यहाँ पर है कि दूध की कीमत है 10 रुपये 1 लीटर की, और पानी की है 0, और टोटल की अगर बात करें कितना आपका यहाँ पर हुआ, आपका यहाँ पर ये जो हुआ कितना हुआ, 7.5, कि 7.5 रुपये में आपका दूध जो है मतलब मिश्रण वाला बिक रहा है 7.5 में। यहाँ पर इसका अंतर निकालें कितना आपका आएगा, आपका ये रहेगा मतलब 2.5, और इसका आप निकालेंगे तो आपका इतना 7.5 ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इसको हल करेंगे, आपका आएगा 3 अनुपात कितना आपका आएगा 1, कितना आएगा 3:1 आपका यहाँ पर आ गया दूध पानी का अनुपात। तो बस आपसे ही पूछा गया था, तो आपका यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3:1 आपका जो दूध और पानी का अनुपात जो है आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 189 नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है, और ये सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो आइए सवाल को यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15%, फुटकर विक्रेता का 25% हो, तो वस्तु जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है का उत्पादन मूल्य कितना होगा। किसी भी चीज़ को कोई बनाता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, उसको 10% का प्रॉफिट होता है, और 10% का मतलब दोस्तों होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब 10 का है तो 11 का बेच देगा वो, ठीक है। उसने 11 ने बेच दिया, कितने, जो आपका इसका निर्माता है, निर्माता ने क्या किया, 10 का बनाया, 11 का बेच दिया। आगे पढ़िएगा, ये सवाल वही है जो आपने कहा A से B को बेचा, B ने C को बेचा, C से D को बेचा, ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ाते रहे, उसी टाइप का सवाल जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि थोक विक्रेता का 15%, अब थोक विक्रेता 15% पर आगे बढ़ाता है उसको कितना, मतलब 3/20 पर, तो 20 की चीज़ है और कितने पर, 23 पर, उसका लाभांश ये हो गया। फुटकर विक्रेता कितना करता है, 25%, 1/4, मतलब 4 से कितना, 5, ये इतना आपका हो गया आके, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सवाल को क्या आपका बना, कटेगा कुछ कट जाएगा। देखिए 5 × 5, 5 × 2 = 10, आपका होगा कितना, 4 दूना 8 दूनी 16, 160 यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए 11 × 3 = 33 का 3 हाथ लगा 3, 11 दूनी 22 3 25, यहाँ पर इतना होगा। स्टार्टिंग वाला ये होगा, लास्ट वाला आपका ये होगा। स्टार्टिंग में आपका निर्माता ये होगा, ठीक है, ये आपका होगा निर्माता वाला, और लास्ट में आपका क्या था, फुटकर वाला मूल्य, ये फुटकर वाला मूल्य होगा। आपको दोस्तों देखा है फुटकर मूल्य आपको देखा है 1265, तो आपको दोस्तों इसकी वैल्यू आपको रखिए 1265 रुपये। दोस्तों यहाँ से आप चाहेंगे तो आप देखिए 1 की निकालेंगे, 1 की निकल के आपकी आएगी 5 बच जाएगा, आपका आएगा 1 की आएगी 5 रुपये। आपको निकालना है उत्पादन मूल्य कितना होगा, उत्पादन मतलब निर्माता ये वाला मूल्य किताब से पूछा गया है। 1 की वैल्यू 5, तो 160 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे, कितना आपका आएगा 800 रुपये, ठीक है।
तो 800 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर 190 आपका यहाँ पर आ चुका है। और इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक वस्तु की नगद खरीद का मूल्य 12,500 रुपये है। ठीक है, लिखा है उसे 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 देकर खरीदना होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ हुआ? देखिएगा, कोई व्यापारी है, उसने क्या किया, उसने 12,500 रुपये में एक वस्तु को खरीद लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, व्यापारी ने इतने में खरीदा है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं इस पर 10% का ब्याज लूँगा अगर आप कहेंगे कि मैं 1 वर्ष के आधार पर रुपये दूंगा। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई चीज़ खरीद ली और आपने कहा कि मैं आपको 1 वर्ष के बाद रुपये दूंगा, तो वो कह रहा है कि हम 10% का लाभ लेंगे, मतलब ब्याज लेंगे। ठीक है, 10% का उसका मतलब कितना होता है? 1/10। मतलब अगर आप आज हमें कीमत 10 रुपये देंगे तो हम 1 साल के बाद कितने लेंगे? 11 रुपये में लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, और जो खरीदा वो कह रहा है कि 1 वर्ष के आधार पर खरीदा सकता है, जिसके लिए 10% ब्याज पर 14,300 देकर खरीदना होगा। तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है? 14,300 आपको दे रखा है यहाँ पर है। ठीक है, 11 किन 11, 11 किन 11, 11 33 आपका आ गया। 1 की वैल्यू आपके आ गई 1300। 10 की अगर निकालें दोस्तों कितना आपका आ गया? 13,000 आएगी। यहाँ पर बात को समझिए दोस्तों। यहाँ पर एक व्यक्ति है, व्यापारी, जो उसने क्या किया, उसने 500 रुपये में खरीदा है, अपने पास खरीदा है। ठीक है, सीपी। फिर वो आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप मुझे रुपये 1 वर्ष के बाद देंगे तो आपसे रुपये पड़ेंगे 14,300। अगर आप नकद खरीदेंगे तो नकद पर आपके रुपये पड़ेंगे 13,000। अब देखिए, अगर उधार में लेंगे 1 साल के बाद ब्याज सहित देंगे तो आपको देने पड़ेंगे 14,300। अगर आप तुरंत देंगे अभी तो कितना? तो आपको देना पड़ेगा 13,000। आपसे कहा इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ हुआ? देखिएगा, इस सौदे में लाभ उसको कितना? देखिए यहाँ पर कि ये 12,500 की चीज़ थी, और वो क्या समझा रहा है इसमें, कह रहा है कि अगर आप 1 साल के बाद देंगे, आधार पर देंगे, ब्याज देंगे तो हमें मिलेगा 14,300 का देना होगा। और अगर ऐसे ही आप सिर्फ मुझे तुरंत नकद देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 13,000 देना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे में व्यापारी को कितना लाभ होगा? तो कितना होगा? तो आपका 13,000 तो ये दे रहा है, और ये लाया कितना था? 12,500 का। तो इसको प्रॉफिट जो होगा वो सिर्फ कितना का? 500 रुपये का इसको प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 500 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 500 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर समझिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 191 नंबर, और इस टाइप का सवाल आप लगा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, मतलब 1,000 ग्राम उसको देना चाहिए था। उसने दिया कितना इसकी जगह पर? 900 ग्राम। दोस्तों जो आपका 900 ग्राम उसने दिया है, जितना दिया है उतना आप बटे में लाएंगे, और जितना कम दिया है उसको ऊपर लिखेंगे। कितना कम दिया है यहाँ पर आप देखिए, इसका कितना कम दिया है? 100 ग्राम कम दिया है। गुणा कर देंगे 100 से। आपका यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। 9 से आपका 11 सही 1/9%। तो दोस्तों 11 सही 1/9% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 सही 1/9%। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 192। सवाल नंबर 192 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? चलिए सवाल नंबर 192 को आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक सेब की कीमत एक केले की कीमत की दोगुनी है। एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केलों, 2 सेबों, 3 अमरूद की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? सवाल को देखिए यहाँ पर आप लोग सही से। एक सेब की कीमत केले की कीमत की दोगुनी है। देखिए, एक सेब को ऐसे लिख लेंगे, केला के लिख लेंगे, और अमरूद को ए लिख लेंगे। कोई समस्या नहीं होगी। सेब की कीमत है केले की दोगुनी, केले की दोगुनी है सेब की कीमत। इसका अनुपात आपका होगा 2:1। और केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। इसका मतलब 1/4, मतलब 1 कम है। तो अमरूद से 1 कम है। अमरूद की अगर 4 है तो केले कितनी है? 3 है। सवाल आपसे ये करा है। ठीक है, इसको हल करेंगे आप, 1 इसमें बढ़ाएंगे, आप इसमें 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका आपका अनुपात निकल जाएगा 6 अनुपात कितना आपका आएगा? 3:4। ठीक है, इतनी कीमत का इसका अनुपात निकल आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि हर फल की कीमत 10% वृद्धि हो जाए। अब देखिए 60 मतलब 6 सिर्फ है, 6 में 10% वृद्धि नहीं होगी। हम इसको 60 बना लेंगे, इसको 30 बना लेंगे, इसको बना लेंगे 40। कोई समस्या
कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब आपसे कह रहा है कि यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए, मतलब जो चीज़ 6 वाली थी 60 वाली थी उसमें 10% वृद्धि हो जाए, कितने की हो जाए, अब वो हो जाए कितने की, 10 की वृद्धि। तो कितनी वृद्धि की है, 10 की वृद्धि का मतलब 60 की 10 की वृद्धि होगी, 60 पर तो सिर्फ 6 की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखेंगे 30 पर 10 की वृद्धि मतलब 3 की वृद्धि होगी सिर्फ, और 40 पर अगर 10 की वृद्धि करेंगे तो सिर्फ 3 की वृद्धि, 4 की वृद्धि यहाँ पर होगी। ठीक है, और सवाल आपसे कह रहा है कि तो क्या होता है, तो 4 केले 2 सेब और 3 अमरूद की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। तो कितने, 4 केले हैं, केले कितने हैं, केले यहाँ पर देखिए बीच में 4 केले, तो मतलब देखिए जब 10% वृद्धि हो गए तो यहाँ पर 4 केले बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पर 4 होंगे तो यहाँ पर भी 4 की आप गुणा करनी पड़ेगी। आपसे कहा 2 सेब, अगर 2 सेब यहाँ पर आप 2 से गुणा करेंगे वृद्धि के बाद तो आपको यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और 3 अमरूद अगर आपको 3 से यहाँ गुणा करेंगे, आपको 3 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वृद्धि के बाद दोस्तों कितना आपका वृद्धि यहाँ पर हो गया, आपकी हो गई 6 दूना 12 प्लस 3 चौको 12 प्लस 4 तियाँ 12, मतलब कितने की यहाँ पर हो गए, 36 की वृद्धि यहाँ पर हो गई। अगर यहाँ पर देखें कितना आपका हुआ 120, 3 चौको 120 और 120, यहाँ पर आपका हो गया 360, टोटल 360 पर आपको 36 की वृद्धि यहाँ पर हो गई है। आपको निकालना क्या है कि कितने परसेंट वृद्धि हो गई। देखिए 36 की वृद्धि हुई कितने पर हुई, 360 पर, टोटल पर 36 की मतलब 360 पर 36 की वृद्धि हो गई, आपने गुणा कर दिया 100 से। इसको आप देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 36 से आपका 36, आपका आएगा सिर्फ 10%। तो 10% आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। कीमत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 10% कीमत आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 193 नंबर। एक आदमी को अपने धन का 20 का नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 रुपये बचते हैं। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, बताइएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए एक आदमी को अपने धन का 20 का नुकसान होता है। सबसे पहले आपको करना है 20 को आपको बदलना है फ्रैक्शन में, कितना करेंगे 20 दूना 40 41/2%, हल करिए आपका हो जाएगा 41/200 इतना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि अपने धन का, ये इसका टोटल धन है और जिसमें इतने का होता है नुकसान। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है शेष का 80% खर्च करने के बाद, शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 बचे। अब देखिए धन उसके पास टोटल 200 है और 200 में से 41 का नुकसान हो जाता है, उसके बाद कितना बचता है बताइएगा। तो इसके माइनस कर देंगे, 10 से 1 गया 9, 9 से 4 गया 5, 159 बचे उसके पास। और इसमें क्या होता है, उसने क्या किया और शेष का 80% खर्च कर दिया। अब 159 का अगर 80% खर्च कर देगा तो इसका कितना बचेगा, सिर्फ 20% बचेगा ना, और जो कि बराबर है 159 रुपये का, तो बराबर कितने के 159 रुपये के बराबर है। इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 20 सेकंड 20 20 पंचे 100 आपका यहाँ पर आएगा, एक की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 5 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके यहाँ पर आ गई 5 रुपये। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, आपसे कहा गया है कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, धन कितना था उसका, धन था उसके पास 200 का। ठीक है, 200 धन था। ठीक है, तो 200 की आपको वैल्यू निकाल देनी, कितनी आपकी आएगी, यहाँ पर आपकी आएगी 5, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 1000 रुपये। शुरू में उसके पास कितना रुपये था, 1000 रुपये थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में थे। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है 194 नंबर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 194। देखिए लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने परसेंट के बराबर है। आपने अगर लागत कीमत मान ली 100 रुपये, मान लिया आपने लागत कीमत है, तो आपसे स्टार्टिंग में करा है कि लागत कीमत का 72%, तो कितना लागत कीमत का 72 मतलब कितना है, लागत कीमत 100 का 72% ये, और माइनस करना आप कितना है लागत कीमत के 9% के 8% को। तो पहले इतना आप हल करिए इसको। ठीक है, इसको थोड़ा हल करेंगे हम लोग। 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर आएगा 72 माइनस 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा 9 72, 72/100 मतलब 0.72। इसको आप थोड़ा हल करिएगा। ठीक है, कितना आपका आएगा, देखिए यहाँ पर 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2.17, 71.20 आपका यहाँ पर आ चुका है टोटल। यहाँ पर आपसे कहा गया है
लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% का 8%, जो इतना आपका टोटल है आपका है, ये जो है ये किसी वस्तु की लागत कीमत का कितने परसेंट है। तो ये जो आपका जो निकल के यहाँ पर आया है 71.25, ये जो है ये लागत कीमत का कितना परसेंट, मतलब आप क्या करेंगे, इसमें आपको परसेंट निकालना है। तो लागत कीमत से आप भाग कर देंगे, गुणा करेंगे 100 से, आपका परसेंट में आएगा, आपका ये कट जाएगा, आपका आएगा 71.25। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 71.28, ठीक है, 28 होगा यहाँ पर। तो आपका दोस्तों यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 71.28, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपके टोटल 194 सवाल यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई सा भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा।